नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें मैट्रिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना जेकेपीएससी नेट प्लस टू फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हर एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा बदल जाता है। तो फिलहाल आज हम अपना जो जेकेपीएससी 10+2 फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम है उसके लेवल के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं गाइस, हमारे पिछले कुछ पेपर्स में मैट्रिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मैट्रिक्स को बेसिक से पढ़ते हैं, मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं उनको करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको करते हैं, तो हम वो सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी चीज मिस मत करिएगा, एक भी प्रॉपर्टी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी आ सकता है। 15-20 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैट्रिक्स आप जानते हैं कैसा दिखता है, आप तो जानते ही होंगे, सब जानते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ठीक है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखता है जिसमें काफी सारे एलिमेंट को हम रखा करते हैं गाइस। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ए आई जे। इसमें काफी सारे एलिमेंट हो जाते हैं, जैसे कि इसके जो एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, ये जो आई और जो दिख रहे हैं, आई और जे, ये जो आई जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको रोज, रो बोल सकते हैं, या फिर रोज प्लूरल हम लेके चल रहे हैं। आपका जो जे होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं गाइस। ठीक है, रो आपका कैसा बनता है? रो जो ऐसा बनता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और आपके कॉलम ये वाले जो वर्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये सब आपके कॉलम हैं। तो इसमें क्या है गाइस, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। इधर क्या है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। तो कुछ ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स दिखता है। ठीक है, हमारे पास ये जो भी मैट्रिक्स है गाइस, इसमें ये जो कुछ आपके एलिमेंट है, मान लीजिए ये यहां वाले एलिमेंट जो A11, A22, A33, जिसमें कि अपना आप देखेंगे ना, जिसके जो रो और कॉलम समझिए कि बराबर है। ठीक है, अगर हम कभी भी बात करते हैं इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इन एनी एलिमेंट, ठीक है, देख सकते हैं आपके कौन कौन से ऐसे जो रो और कॉलम है जहां पे बराबर बराबर, जैसे कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो उनकी एक नंबरिंग हम जो कर रहे हैं वो सब बराबर है गाइस। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं जहां पे आपको बराबर बराबर सब कुछ देखने को मिलता है, जो रो और कॉलम तो बराबर आपके होते हैं, वो सब क्या बोल सकते हैं गाइस, वहां पे उनको हम डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे नंबर की मैं बात नहीं करना चाहता अभी। ठीक है, अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, अगर रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल कर दूंगा तो वो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, वो हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब भी डायगोनल एलिमेंट की बात करी जाती है तो वहां पे आप देखेंगे ना, रो और कॉलम सब बराबर ही होने चाहिए। मतलब A11 हो सकता है, A22 हो सकता है, A33 हो सकता है, A44 हो सकता है, A55 हो सकता है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट डायगोनल नहीं हो सकता है। ठीक है, वो जो रिमेनिंग आपके जितने भी हैं, जैसे कि A11 है, A22, ये सब आपके डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है,
आपका A33 है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके होते हैं एंड अदर्स, जैसे कि A12, A13, A21, A23, A31, A32, इसमें क्या है, ये सब आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं सब, ठीक है, भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। उसके बाद अब जैसे कि मैं डायगोनल तो बोल दिया गया इस मैंने, जैसे कि A11, A22, A33 आपने देख लिया, A44 आपने देख लिया है। अगर हम सम कर देते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, क्या हो जाता है कैसे यहाँ पे, इसको हम ट्रेसेस बोलते हैं, ट्रेसेस ऑफ, जो ट्रेसेस होता है वो सभी डायगोनल एलिमेंट का सब सम होता है कैसे, जैसे कि A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस, ये सब आपके होते हैं गैस, ठीक है। शॉर्टकट में आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आपका i इज इक्वल टू 1 से लेके ये n तक लेके जाइए, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा गैस, है ना। तो ऐसे आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्लियर है, देख सकते हैं आप इस चीज़ को ना। उसके बाद मैट्रिक्स में जैसे ना रो और कॉलम की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि अगर यहां पे मेरे पास 3 रो हैं, ठीक है, 3 अगर रो है, R1, R2, R3, और 3 मेरे पास कॉलम भी हैं इस मैट्रिक्स में, आपके C1, C2, C3, तो ये क्या बोला जाता है गैस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है इसमें, मतलब स्पेशल मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, वन रो, रोज तो नहीं लिखेंगे उस टाइम पे, ओनली वन रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज, जैसे कि यहां पे एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें कि बहुत सारे मतलब कॉलम तो होने वाले, लेकिन रो बस एक ही होने वाला है, जैसे कि A1, A2, A3, A4। अब आप ही देखिए, यहाँ पे कॉलम आपके कई सारे बन सकते हैं, हो सकता है ना, लेकिन रो बस एक ही बन पा रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें कि कॉलम कई सारे बन सकते हैं, जिसमें कि अभी फिलहाल आपको 6 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन जो रो है बस एक ही हो सकता है गैस, रो C1, C2। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं गैस, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, रो मैट्रिक्स में हमारे पास बस एक रो होता है और आपके बहुत सारे कॉलम वहां पे हो सकते हैं, रो बस हमारा एक ही, और कुछ भी हमें मतलब नहीं है वहां पे। इसी में कॉलम मैट्रिक्स भी होता है जो कि हम ज्यादातर यूज करते रहते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास क्या हो सकता है गैस यहाँ पे,
मैट्रिक्स बना लीजिए आप यहाँ पे। कॉलम तो एक ही करना है, जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4 डैश डैश, मान लीजिए AN तक। तो रो आपका हॉरिजॉन्टल बनता है 1 2 3 4, मतलब रो आपके जितने चाहे उतने आप बना सकते हैं, लेकिन कॉलम फिलहाल मेरे पास एक ही है। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हम बहुत जगह यूज करते रहते हैं, जैसे कि आइगन वेक्टर आपने देखा होगा। आइगन वेक्टर भी हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स ही होता है, कॉलम वेक्टर या फिर कॉलम मैट्रिक्स उसको बोल लिया जाता है। आपने ऐसे करके देखा है गैस, जैसे x1 x2, ये सब आपके इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप जब भी मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन करने जाते हैं तो मैट्रिक्स में कई जगह पे हमारे कॉलम मैट्रिक्स का यूज होता रहता है गैस। क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसमें और भी चीजें, जैसे कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है ना गैस, जैसे कि मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं, अगर उसमें जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं, अगर वही सब आपकी कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वहां पे बस आपको नॉन जीरो वैल्यू देखने को मिल रही है, जैसे कि A1 1 जो आपका है, A2 2, A3 3, अगर ये आपका मान लीजिए 1 2 3 समथिंग कुछ मैंने वैल्यू दे रखी है, नॉन जीरो है, और जो भी आपके बचे हुए हैं जैसे कि A12 A3 A13 A21 A23 आपका A31 A32, ये सब जो आपके मान लीजिए रिलेशंस हैं, जो आपके अदर एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल जो आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो सबके सब जीरो हैं तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें कि डायगोनल वाले एलिमेंट बस देखने को मिलेंगे और जो आपके एलिमेंट होंगे वो सब के सब जीरो होते हैं, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स हम एक एप्लीकेशन भी करते रहते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते रहते हैं अपने क्वेश्चंस में ना। आप जो आई मैट्रिक्स देखते हैं ये आपके क्वेश्चन में डिपेंड करता है गैस। अगर आपके क्वेश्चन में 2x2 की मैट्रिक्स का ज्यादातर यूज हो रहा है तो आप अपने आई को उसी हिसाब से लिखते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स दिख रही है तो वो आप उसी के हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं 3x3, ये क्या होता है गैस, ये 3x3 जो आपके पास होता है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी पहला वाला वही रो और दूसरा वाला आपके पास मान लीजिए कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सेम चीज है जैसे आई जे मैंने आपको बताया था, वही चीज है ये आपका आई क्रॉस जे भी आप लिख सकते हैं या फिर एम क्रॉस एन भी बहुत लोग इसको लिखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अगर कोई भी एक अपना जो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो फिलहाल हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है गैस, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना गैस वो बस आपके 1 1 होते हैं या फिर नॉन जीरो होते हैं, और सब क्या है 0 0 होते हैं गैस, है ना। इसमें देख पा रहे हैं गैस यहाँ पे ये अब आपके क्या है A11 A22 A33, ये जो भी एलिमेंट है सब आपके 1 1 है। अगर ये सब इक्वल है 1 1 है बस आपके पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसी चीज में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देना चाहता हूं, जैसे अगर चेंजेस कर देते हैं, क्या चेंजेस कर दें, जैसे कि अगर मैं ये जो 1 1 आपके दिख रहे हैं, अगर मैं इन 1 1 की जगह पे 2 2 2 अगर रख देता हूं तो ये अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा। अगर आपके पास ये 2 2 जब है, मान लीजिए कोई भी चीज यहां पे हो सकती है जो कि इक्वल है, 2 2 ले लेता हूं, 3 3 ले सकता हूं, या फिर कोई स्केलर यहां पे मैं रख देता हूं के के के, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा गैस। ठीक है, तो ये इसके भी कुछ टाइप्स यहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं, याद रखना पड़ेगा, हमें काम आता रहेगा गैस। क्लियर है। और कभी भी जैसे कि हमारे पास ये जैसे 0 0 भी है, अगर मान लीजिए इस एलिमेंट को भी 0 कर देता हूं, सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाना गैस तो उसको हम क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है ये सब। तो चलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजों पे आते हैं गैस, जैसे कि हमारे पास होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए ध्यान रखना है, हमारे पास ना जो भी मैट्रिक्स होती है इसमें एक ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो ट्रायंगल मैट्रिक्स होती है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है गैस, जिसमें कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बराबर होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है,
तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बना सकते हैं। इसके दो टाइप होते हैं गाइस, वो दोनों टाइप क्या क्या हैं, जैसे कि एक आपके पास ऊपर के साइड ट्रायंगल बनता है, जैसे कि आप ऐसे टाइप का एक ट्रायंगल देखेंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट है सारे के सारे, और ये डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है, ऐसा बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एलिमेंट थोड़ा रख देता हूँ पहली बार, जिससे कि आपको आइडिया रहे। मान लीजिए 2 है, 3 है, 5, 4, 2, 1, और ये सब मैं 0 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड एक और आपके पास मैट्रिक्स बनेगी जिसमें कि नीचे की तरफ आपका ट्रायंगल बन रहा होगा। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सब क्या है आपके 0 है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है कुछ, है ना, ट्रायंगल बन रहा है ऊपर के साइड यहाँ पे। फिर अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका बन रहा है गैस, है ना, ये ट्रायंगल आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं इसमें दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक आपके पास होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक आपके पास होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब भी मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो ये जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल एलिमेंट है ना ये सारे सारे, तो इसके ऊपर अगर एलिमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जैसे हैं वो नॉन जीरो हो, तो ऊपर के साइड यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें डायगोनल के नीचे आपके जो सारे एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। और वही मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो हमारे पास ना डायगोनल के ऊपर के जो सारे एलिमेंट है वो जीरो है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो डायगोनल है उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, क्योंकि तभी यहां पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो पा रहा है गाइस, ठीक है। तो ये जो आपके पास है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ना कोई भी मैट्रिक्स है इसका हम रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं, 1 2, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं इसका चाहूं तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, इसमें जो रो था वो अब आपका कॉलम बन जाएगा और जो आपका पहले कॉलम था वो अब आपका रो बन जाएगा। तो इसके लिए आपको दोनों चीज एक साथ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप एक चीज करेंगे, जैसे कि अगर आप बस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, जितने भी रो आपके दिख रहे हैं वो अगर सबको आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आपका जो ऑटोमेटिकली है ना कॉलम आपको ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हुआ हुआ आपको मिल जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी हो चुका होगा, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आप कॉलम को रो करने जाते हैं तो आपका कॉलम रो में बदल चुका है और आपका रो कॉलम में बदल चुका होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूं, जैसे कि ये 1 4 7 इसको मैं क्या कर रहा हूं, रो बना रहा हूं, 1 4 7, क्या है 2 5 8, फिर 3 6 9, ये आपके पास है। अब आप देखिए मैंने कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है, तो आपका जो कॉल वहां पे रो था वो कॉलम बन चुका होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 था वो रो था, यहाँ पे मैंने कॉलम भी बना दिया उसका, हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये 4 5 6 मेरे पास ये रो था, ये आपका कॉलम बन चुका है। 7 8 9 मेरा ये रो था, यहाँ पे ये कॉलम बन चुका है। और मैंने जो 1 4 7 थे इसको तो कॉलम से रो मैंने कन्वर्ट किया ही था, देख रहे हो यहाँ पे ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हमारे पास जो कॉलम और जो रो होते हैं अगर वो इंटरचेंज करे जाते हैं तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं गाइस, ये जो प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है गाइस। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि ए मैंने मैट्रिक्स दी थी तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास ए टी या फिर ए प्राइम ऐसे हम लिख सकते हैं गैस, ऐसा हमारे पास पॉसिबल हो जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ई को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जैसे कि हमारे पास एक कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स भी आता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जान लीजिए।
आगे तो वैसे है ही कॉम्प्लेक्स नंबर, पढ़ेंगे उसको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ होता है गाइस, e प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। उसके बाद यहां पे जो a होता है गाइस, ये आपका रियल पार्ट होता है। जो b होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये जो i होता है, i इज इक्वल अंडर रूट -1, और ये आपका आयोटा आप चाहो तो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल फिजिक्स में हम इमेजिनरी नंबर को, जो आपका i होता है वो आपका आयोटा जो है आपका अंडर रूट यहाँ पे -1 होता है, इसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। लेकिन जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब जाते हैं गाइस, तो ये जो चीजें होती है ना, ये जे से रिप्रेजेंट की जाती है। आई बस हम मैथ्स में बात करते हैं। आपने कभी भी अल्टरनेटिंग सर्किट पढ़ा हो, कभी भी ईएमटी पढ़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कभी देखा हो, वहां पे हम जे यूज करते हैं गाइस। ये जे भी वही चीज है जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम मैथमेटिकल फिजिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो सेम चीज जे आपका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और ईएमटी में हम यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब भी आपके टर्म्स बन जाते हैं तो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जे भी हम आगे यूज करते रहेंगे गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉसिबल है ना। तो ये मान लीजिए आपके पास अगर कोई भी मैट्रिक्स है ना, मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना होता है, जैसे a प्लस आई बी है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स करने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने जाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, i को बस -i में चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर आप i को -i बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो -i होगा ना गाइस, समझ जाइए कि वो भी आपका +i में बदल चुका होगा, क्योंकि जहां पे भी आप i दिखेगा तुरंत उसकी जगह -i रख दीजिए। समझ जाइए कि आपका जो -i भी होगा ना, वहां पे वो +i बदल जाएगा, है ना। इस चीज से हम यही समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात आती है तो हम i को -i में बदलते हैं, और ये बस आपका इमेजिनरी नंबर का ही काम हो सकता है। जैसे कि a प्लस आई बी है, तो ये a वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया जाता है रियल पार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, हमें बस फर्क अपने इमेजिनरी पार्ट पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो अब अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया जाए, मान लीजिए z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आप z स्टार से आप रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे बार भी आप लगा सकते हैं गैस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, i की जगह -i, तो ये a माइनस आई भी आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे है मेरे पास, कॉन्जुगेट अगर करने जाते हैं तो 2 + 3i 7 - 2i i4, इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने जाते हैं गाइस, और ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम मैट्रिक्स से करने जाते हैं ना, तो समझ जाइए कि हम जैसे कि ट्रांसपोज को बार से रिप्रेजेंट कर रहे थे या फिर प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे गाइस, ठीक है। टी या फिर प्राइम से, बार या फिर स्टार हम अपने कॉन्जुगेट के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे ये लगा देता हूं, तब हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा गाइस। तो इसका मतलब यही है कि हमें क्या करना है, जहां पे भी आपका i दिख रहा था वहां पे आप -i कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3i, और ये i था तो इसका मैं -i कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपका 7 + 2i हो जाएगा। फिर ये i है, ये मेरे पास -i, 4 का 4 ही रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और ये दोनों प्रॉपर्टी हम साथ में मिला के कर सकते हैं, जैसे कि एक बार ट्रांसपोज कर लीजिए और एक बार आपका चाहे तो वहां पे अपना जो कॉन्जुगेट है वो अपनी मैट्रिक्स का हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसी गाइस, ठीक है। दोनों को साथ में भी हम मिला के कर सकते हैं। वो वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या किया जाता है ना गाइस, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसका पहले कॉन्जुगेट कर लेंगे, साफ साफ हमें नाम से दिख रहा है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले आप मैट्रिक्स लेंगे, उसका कॉन्जुगेट आप निकालेंगे, फिर उसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए मैट्रिक्स मेरे पास ए गिवन है, ठीक है। मैं इसका क्या किया, इसका पहले मैंने कॉन्जुगेट लिया है, फिर इसको क्या किया है गैस, मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये साथ में मिलके पता है क्या बना, ये जो सिंबल होता है ए डैगर बन जाता है गैस, कुछ ऐसा मेरे पास ये सिंबल बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल होगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोला जाता है। मतलब कि पहले आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काम आएगा आपको।
नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है guys? जैसे कि मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर मैं मैट्रिक्स आपको दे देता हूं, आपके कुछ एलिमेंट भी हैं, नहीं A11 A12 A21 A22, तो अगर मैं आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, अगर मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, आप जो एलिमेंट देख रहे हैं ये पहला वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आप एलिमेंट्स तो जानते हैं, ठीक है। मैं इन सबको क्या बोल सकता हूं, AIJ भी बोल सकता हूं गाइस, ठीक है। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स में लेके चल रहा हूं, उसका जो AIJth जो एलिमेंट है इज इक्वल टू AJith एलिमेंट, ठीक है। जैसे AIJth आपका है, मतलब कि आप A12 है, वो अगर आपका A21 के बराबर है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स देना चाहता हूं, अगर उसको सिमेट्रिक करना है मुझे, तो ये आपका A11, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, A12 को A21 के बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, A12 मतलब कि ये I ये J, फिर A21 तो ये J ये I, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमें दिमाग में रखना है। इसी का एक जस्ट अपोजिट भी होता है गैस, हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए सारी चीजें वही हैं, बस हम क्या करेंगे, हमारे पास जो IJth एलिमेंट है ना, जैसे IJth एलिमेंट, ये JIth एलिमेंट के बराबर तो है, लेकिन नेगेटिव साइन के, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट लेके चल रहा हूं, जो मैट्रिक्स में लेके चल रहा हूं, ये AIJth मतलब A12 A21 के बराबर तो है, लेकिन नेगेटिव साइन वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर ये अब माइनस साइन है, अब आप यहां पे देखिए, यहां पे अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता हुआ चलूंगा मैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? जैसे कि मान लीजिए मैं A12 अगर करने चलता हूं ना, तो वो आपका माइनस ऑफ A21 होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। तो आप देखिए वैल्यू रख के, A12 कितना है मेरे पास, ये -2, माइनस ऑफ ये A21 कितना है गैस आपका 2, LHS इज इक्वल टू RHS, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं गैस। वैसे ही हमारे पास एक हर्मिशियन वाला भी हो जाता है। हर्मिशियन में भी देखिए हमारे पास, जैसे कि ये हमने अपना IJth और JIth वाला कॉन्सेप्ट देखा, उसमें क्या हो जाता है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है गैस, हर्मिशियन वाला। मेरे पास अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स को मैं ए को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, AIJ, ऐसा मेरे पास कोई एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम इसके सारे एलिमेंट्स को रख देते हैं, तो वो आपको मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर मान लीजिए मेरे पास जो IJth एलिमेंट है इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ JIth एलिमेंट, तो अभी तक हमने देखा था कि वो दोनों बराबर होने चाहिए थे या फिर नेगेटिव साइन होना चाहिए, लेकिन यहां पे अब ऐसा नहीं है। हमारा जैसे A12 है और जो A21 है वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, तब आपका वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेके चलो, जैसे कि ये A11, इससे तो कोई मतलब कोई है ही नहीं, क्योंकि ये आपका A12 और A21 नहीं बना सकते गाइस। डायगोनल वाला एलिमेंट है वो अलग इससे प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये B+IC हो गया, अगर ये B+IC है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए इसका जस्ट अपोजिट वाला जो एलिमेंट है। जैसे कि A12 है तो A21 वाले को, ये आपका मान लीजिए A22, इनसे कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बस उनको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। तो आप ही देखिए गाइस, ये आपका क्या है, A12 इज इक्वल टू आपका A21 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐसा होना चाहिए। तो A12 मेरे पास क्या है, B+IC, और यहाँ पे क्या B-IC का
और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो बी माइनस आई सी का क्या हो जाएगा, बी प्लस आई सी आ जाएगा फिर, और यहाँ पे बी प्लस आई सी तो है ही। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है गाइस हर्मिशियन मैट्रिक्स। और सेम चीज स्क्यू हर्मिशियन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर स्क्यू हर्मिशियन की बात करी जाए, इसमें क्या है, सेम चीज है, आपका जो आई जेथ एलिमेंट है, कॉन्जुगेट तो ठीक है, लेकिन फिर से यहां पे भी माइनस आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ ये ऐसा होना चाहिए, मतलब कि जो भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट बनेंगे, अगर A12 में ले रहा हूं तो ये माइनस ऑफ A21 एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ऐसा हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, तभी हम उसको सही बोल सकते हैं ना, नहीं तो वो हमारा क्वेश्चन सही नहीं माना जा सकता। क्या किया जा सकता है कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 0 ले लिया मैंने, ये अपना 2 माइनस आई, अब जैसे कि इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूं पहले, तो ये 2 प्लस आई होगा फिर माइनस, तो ये वाला एलिमेंट यहां पे देखने को मिलेगा हमें, तभी ये सही माना जाएगा, हो सकता है ऐसे, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करने चलेंगे तो देखिए 2 माइनस आई, इसका अगर आप देखने चलते हैं, जैसे कि 2 माइनस आई है मेरे पास, मैं इसी के लिए वेरीफाई कर लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका, ये माइनस है, ये आपका क्या है, जैसे कि -2 माइनस आई का अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका करा जाए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 प्लस आई, और ये माइनस पहले से ही है, तो -2 प्लस आई का मतलब क्या, ये 2 माइनस आई। और ये प्रॉपर्टी आप दोनों के लिए कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब ये A12 इज हमेशा यही होना चाहिए, नहीं, ये आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे कि A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, जैसे कि क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ A12। ये प्रॉपर्टी आगे पीछे जैसा आपको करना चाहते हैं आप वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप -2 माइनस आई करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, पहले आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 2 प्लस 2 प्लस आई होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 माइनस आई हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से मेरे पास ये जो आई जेथ एलिमेंट है वो किसके बराबर है, जे आयथ एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नेगेटिव साइन के बराबर है। तो अगर ऐसी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है तो ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला जाता है गाइस, ठीक है। और हमारे पास ये जो भी आपके हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्सेज हैं, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं आपके डायगोनल से रिलेटेड गाइस। जैसे कि अगर मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करता हूं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का ना जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो आपका रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ये रियल होना चाहिए गाइस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के यहाँ पे रूल है तो वो रियल ही होना चाहिए, इमेजिनरी रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वो। अगर इसमें देखा जाए जैसे कि स्क्यू हर्मिशियन में, तो इसका अगर डायगोनल एलिमेंट देखा जाना गाइस तो ये आप बोल सकते हैं या तो 0 होता है या फिर प्योरली इमेजिनरी भी चल सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमें कभी स्टेटमेंट के तौर पे पूछी जा सकती है, क्वेश्चंस में देखते हैं ना, कई बार कोई मैट्रिक्स देख के बोला जा सकता है कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज को ये ओबे कर रहा है या फिर कौन कौन से प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी आते रहते हैं।